हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है पार्ट 3 क्लास 3 मैथ्स के थर्ड चैप्टर डबल सेंचुरी का। इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 1 और 2 में कवर कर चुके हैं और अभी हम थे पेज नंबर 22 पर। लेट अस डू, लेट्स कंटिन्यू मेकिंग नंबर्स अबव 100। तो पार्ट 2 में हम 100 से अबव जो नंबर्स हैं उन्हें बना रहे थे, जैसे 101, 102। अब उनको बनाना हम कंटिन्यू रखेंगे यूजिंग मैच स्टिक बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। और नंबर्स कैसे बनाएंगे? मैच स्टिक के जो बंडल्स हैं, जैसे ये है 10-10 के बंडल्स, इन्हें और लूज स्टिक्स को, ये लूज स्टिक्स हैं सिंगल सिंगल, इन्हें यूज़ करके इन द टेबल गिवन बिलो, नीचे जो टेबल दी है, आइडेंटिफाई द बंडल्स, बंडल्स को आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए, एंड लूज स्टिक्स को आइडेंटिफाई करिए, एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स, और उनके सामने नंबर लिखिए। जैसे ये तो लूज स्टिक है, कितनी है? 3, 1 2 3। तो सिंगल स्टिक्स कितनी है? 3। ये 10 के बंडल्स हैं, 10 के कितने बंडल्स हैं? 2। तो यहाँ पर आप सिंगल कितने हैं वो लिखेंगे, 10 के कितने बंडल्स हैं वो लिखेंगे, और फिर ये पूरा 100 का एक बंडल है, क्योंकि इसमें ये 10-10 के 10 बंडल्स हैं। तो 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स मिलकर बनाते हैं 100 स्टिक्स। तो ये कितना है? 100 का एक बंडल है। तो एक 100 का बंडल, फिर ये 10-10 के 2 बंडल्स, और ये सिंगल स्टिक्स। क्या नंबर बना? 123। 123 सामने आपको नंबर लिखना है। ओके, अब इसको हम टेबल को बनाना कंटिन्यू करते हैं। सेकंड में ये 100 का कितना बंडल है? एक है। तो यहाँ पर आप 100 का सिंगल बंडल नंबर लिखेंगे, नंबर 1। 10 के कितने बंडल्स हैं? 1 2 3। 10 के 3 बंडल्स हैं, और 1 स्टिक लूज स्टिक कितनी है? 1 2 3 स्टिक्स हैं जो लूज हैं, सिंगल सिंगल है 3। तो क्या नंबर बना? 133। 133। ओके, सो सामने आप नंबर लिखेंगे 133। नेक्स्ट, 100 का एक बंडल है, सो 1। 10 के फिर से 3 बंडल्स ही हैं, 3, और लूज स्टिक्स कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 स्टिक्स लूज हैं। सो नंबर क्या बना? 135। 135। ओके, 110 20 30 31 32 33 34 35। नेक्स्ट, आगे फिर से 100 का 1 बंडल है, 10-10 के 3 बंडल्स हैं, 3, और लूज है 1 स्टिक, 1। तो क्या नंबर बना? 110 120 130 एंड 131। 131। नेक्स्ट, आगे फिर से 100 का एक बंडल है, 10 के कितने हैं? 1 2 3 4। 10 के अब 4 है, और सिंगल स्टिक्स कितनी है? लूज हैं 2 स्टिक्स। तो नंबर क्या बना? 142। 142। नेक्स्ट में 100 का 1 बंडल है, और 10 का कोई भी बंडल यहाँ पर नहीं है। तो ये जो 10 के बंडल्स आपको लिखने थे, यहाँ इसके नीचे आप लिखेंगे 0। जब कुछ नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं? 0। 0 मीन्स नथिंग, है ही नहीं। और लूज कितनी है स्टिक्स? 1 2 3 4। 4। तो नंबर क्या बन गया? 104, यानी कि 104। 104। ओके, नेक्स्ट, 100 का एक बंडल है, सो 1। 10 के 1 2 3 4 5 बंडल्स हैं, और इसमें लूज स्टिक्स नहीं है, तो फिर वहाँ पर हम रख देंगे 0। तो नंबर क्या बना? 150। 150। नेक्स्ट, 100 का एक बंडल है, सो 1। 10-10 के 2 बंडल्स हैं, सो 2, और लूज नहीं है, सो 0। देन 120। ओके, नाउ एक्सटेंड दिस टेबल इन योर नोटबुक टिल 150। ऐसी ही टेबल आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे 150 तक सिर्फ। डू यू ऑब्जर्व समथिंग कॉमन इन ऑल द नंबर्स?
क्या इस टेबल में आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप देखेंगे कि जो आपने नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर, जितने 100 के बंडल्स हैं उन्हें आप सबसे आगे लिख रहे हैं, जितने 10 के बंडल्स हैं उन्हें मिडल में, और जो सिंगल बंडल्स हैं उन्हें सबसे लास्ट, जो सिंगल स्टिक्स हैं उन्हें सबसे लास्ट में। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको बंडल्स पता है, 100 के कितने हैं, 10 के बंडल्स पता है और सिंगल बंडल्स पता है, तो नंबर लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले 100 के लिखिए, फिर 10 के और लास्ट में सिंगल बंडल्स। ओके, जैसे इसमें 100 का एक बंडल है, 10 का नहीं है तो मिडिल में आप 0 लिखेंगे और लास्ट में हमें सिंगल नंबर्स लिखने हैं तो लास्ट में हम 4 लिख देंगे। इसमें 100 का 1 है, 10 के 5 है और क्योंकि सिंगल है नहीं तो 0 लिख दिया, 150। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, जब आप नंबर लिखते हैं लास्ट में 1 वाले बंडल लिखते हैं, बीच में 10 वाले बंडल लिखते हैं और यहाँ पर 100 वाले बंडल लिखते हैं। ये 1, ये 10 और ये 100। ओके, नेक्स्ट, नाउ मैच द नंबर्स विद द करेक्ट बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। अब आपको नंबर्स को मैच करना है सही बंडल से और लूज स्टिक्स से। नंबर्स हैं 101, 116, 110, 100 एंड 140। तो यहाँ पर हम देखते हैं नंबर्स, हमारे पास जो स्टिक्स हैं उससे कौन सा नंबर बनेगा। तो यहाँ पर 100 की 1 बंडल है, 10 का 1 बंडल है और लूज है नहीं, तो क्या नंबर बनेगा, 110। लास्ट में हम 1 स्टिक रखते हैं, क्योंकि नहीं है तो 0। उसके पहले हम 10 का बंडल, 1 है तो 1 लिख दिया, उसके पहले 100 का बंडल, तो क्या नंबर बना, 110। तो इसकी मैचिंग हम करेंगे 110 से। ओके, यहाँ पर बस 100 का एक बंडल है, ना कोई 10 का बंडल है तो 0, ना कोई सिंगल बंडल है 0, तो ये तो 100 ही होगा, 100। यहाँ पर 100 का 1 बंडल है, 10 का कोई बंडल नहीं है, सो नहीं है तो 0 और लूज है 1, तो लास्ट में हमेशा लिखते हैं जो लूज वाली है सिंगल स्टिक। तो क्या नंबर बना, 101। मैचिंग, 100 का 1 बंडल है, ओके, 10 के 1 2 3 4 बंडल्स हैं, 10 का लिख दिया, सिंगल स्टिक कोई नहीं है, लूज स्टिक नहीं है, सो वहाँ पर लिख दिया 0, ये बना 140। 100 का 1 बंडल है, ओके, 10 का भी एक बंडल है, लिख दिया 1, और 100 सिंगल कितनी स्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या नंबर बना, 116। यहाँ से मैच किया। ओके, इसको इरेज कर दीजिए, ये सिर्फ समझने के लिए था। बुक में इस तरीके से आप इन्हें मैच करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ना द टॉकिंग पॉट इज बैक। पार्ट 2 में टॉकिंग पॉट था। आप जो पॉट को नंबर बताते हैं, जो भोलू कहता है, पॉट उसका नेक्स्ट नंबर बोलता है। अगर आपने उसको कहा 19 तो पॉट बोलेगा 20। ओके, आई विल से 1 मोर दैन वॉट एवर यू से। पॉट, जो टॉकिंग पॉट है, बोलने वाला पॉट, जो आप उसे नंबर बताते हैं वो 1 मोर बताता है, उससे एक ज़्यादा बताता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये टेबल फिल करनी है। भोलू सेड 127, पॉट कहेगा एक एक्स्ट्रा 128। भोलू सेड 109, पॉट कहेगा 110। भोलू सेड 134, पॉट कहेगा 135। भोलू ने कहा 105, पॉट कहेगा 106। अब पॉट ने 150 कहा तो भोलू ने क्या कहा होगा, पॉट नेक्स्ट नंबर बोलता है। अब किसका नेक्स्ट नंबर 150 है, 149 का, 149 का नेक्स्ट नंबर है 150। अब भोलू ने कहा 100 तो पॉट कहेगा 101। फिल द ब्लैंक स्पेसेस ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर जो ब्लैंक स्पेसेस हैं ये 2 आपको फिल करने हैं। 100, 110, 120, 10 का जंप है तो इसके बाद आएगा 130, 140, 150। ओके, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। ये नंबर्स आपको नंबर लाइन पर शो करने हैं। प्लेस एन एरो ऑन 125, 125 पर एक एरो लगाना है। तो 125 है 120 और 130 के बीच में, 121, 122, 123, 124, एरो पहले से ही लगा है यहाँ पर और नीचे आप लिख देंगे 125। आगे देखते हैं सेकंड, मेक अ ट्री ऑन 112, 112 पर एक ट्री बनाना है।
तो ये 110 है। इससे थोड़ा सा आगे लगभग यहाँ पर आप एक ट्री बनाएंगे ऐसे, ये ट्री है, लगभग यहाँ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ट्री बना दीजिए और नीचे नंबर भी लिखना है। क्या नंबर है ये? 112। ओके। नेक्स्ट है मेक अ स्माइली ऑन 149। 149, 140, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। 49 के बाद जस्ट 150 आ जाता है, तो ये 150 के बहुत पास में होगा। ये आपको पता है कि 140 और 150 के बीच में है 149, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर 149 आप नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर 141 होगा। अज्यूम अगर आप करें 142, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो वो 150 के पास में होगा 149। तो यहाँ पर मान लीजिए 149 है, एक स्माइली बना दीजिए और नीचे नंबर लिख दीजिए 149। ओके। नेक्स्ट, पुट अ क्रॉस ऑन 137। 137, 130 से बड़ा। अब 130 और 140 के बीच में होता है 135, ये बीच से थोड़ा आगे होगा। 135, 136, 137 यहाँ होगा लगभग, क्योंकि दो ही नंबर्स हैं 138, 139, उसके बाद 140 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक क्रॉस बनाएंगे और नीचे लिख देंगे ये है नंबर 137, ठीक है। एरो बनाना है 125 पर, ट्री बनाना है 112 पर, क्रॉस बनाना है 137 पर और स्माइली बनाना है 149 पर। नेक्स्ट, नाउ लेट अस प्ले ए गेम है क्लैप, स्नैप एंड पैट। क्लैप करना ताली बजाना, स्नैप चुटकी बजाना ऐसे, और पैट करना आपको अपने पैर पर हाथ से धीरे से मारना है, उसे बोलते हैं पैट करना। 1 क्लैप रिप्रेजेंट्स 100। जब आप क्लैप करेंगे तो इसका मतलब होगा 100। जब आप स्नैप करेंगे, चुटकी बजाएंगे, तो इसका मतलब होगा 10, और जब आप पैट करेंगे इसका मतलब होगा 1। ओके। 2 क्लैप्स का क्या मतलब होगा? 200, क्योंकि 2 बार आपने क्लैप किया। 2 स्नैप्स का मतलब 20 और 2 पैट का मतलब 112। ओके। तो इस गेम में 2 टीम होगी। एक टीम कोई नंबर बताएगी क्लैप, स्नैप और पैट करके, और दूसरी टीम गेस करेगी क्या नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टीम ने क्लैप, स्नैप और पैट किया, तो क्या किया? 1 क्लैप की, 2 स्नैप्स किए, चुटकी बजाई और 3 बार पैट किया, तो नंबर क्या बना? 123, ठीक है। इस तरीके से आप आई कैन क्रिएट नंबर्स बाय क्लैप, पैट्स एंड स्नैप्स, गेस द नंबर आई मेक। अब कुछ नंबर्स एक टीम बनाएगी, फिर दूसरी टीम उसको गेस करेगी, फिर दूसरी टीम एक नंबर बताएगी, फर्स्ट टीम उसको गेस करेगी। जैसे मान लीजिए ये नंबर उसने बोला, इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 क्लैप, 4 स्नैप्स और 2 पैट, तो नंबर क्या बना? 142, ठीक है। ये गेम आप क्लास में खेलेंगे। नेक्स्ट है लेट्स नाउ काउंट बियॉन्ड 150। अब 150 के आगे हम काउंट करते हैं। अभी तक 150 हमने देखा, 100 का एक ग्रुप मैथस्टिक्स का, फिर 5, 10, 10 के, और 1 का कोई नहीं है यहाँ पर, तो ये बना 150। आगे है 100, 1 2 3 4 5 51, 151, 100 एंड 51, 151। आगे देखिए इस टेबल में, यहाँ पर 100 का एक बंडल है, 10 के कितने हैं? 1 2 3 4 5 ही है, सॉरी ऊपर वाले में 100 का एक, 10 के अगेन 5, और लूज कितनी स्टिक्स हैं? 2, तो ये हो गया 152, 152। यहाँ पर है 100, फिर 5, 53, तो 153, ये बना 153। देन 100, 5 टेंस और लूज कितनी है? 4, 154, 154। नेक्स्ट, नाउ 100, 5 और लूज कितनी है? 5, तो 155, 155। नेक्स्ट 100,
5 10s 6, so 156. फिर 100, 1 बंडल है 100 का, 5 है 10 के और 7 है लूज, तो 100 हो गया एंड 57, 157. फिर 100 5 के 10 के 5 बंडल्स हैं और लूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 158. 158. नेक्स्ट 100 1 बंडल 5 10 के और 9 हो गए ये सिंगल, तो ये हो गया 159. 159. ओके, अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसके, 159 के बाद आएगा 160. ओके, उसे हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे. एक्सटेंड द टेबल टिल 200. ये टेबल आपको 200 तक बढ़ानी है अपनी नोटबुक में. हाउ मच इज 200? 200 कितना होता है, 200 होगा ये ऐसे 2 बंडल्स, एक अगर ये हम ले दोनों बंडल्स तो ये हो जाएंगे 200, 100 के 2 बंडल्स. ओके, नेक्स्ट नाउ एक तो चारों तरफ आपको ये कुछ स्टोन्स दिए हैं, इनमें आपको नंबर्स लिखने हैं. पहले इनको करते हैं कंप्लीट, फिर देखेंगे बीच में क्या क्वेश्चंस हैं. यहाँ पर लिखा है 150, नेक्स्ट नंबर होगा 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 लिखा है, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, then 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 186, 187, 188, फिर 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 and then 200. ओके, ये चारों तरफ आपको स्टोन्स में नंबर्स कंप्लीट करने हैं. अब आते हैं क्वेश्चंस पर. नाउ फिल अ स्मॉल कंटेनर लाइक स्मॉल बाउल विद सीड्स सच एज किडनी बीन्स और चिकपीस एट्सेट्रा. अब एक बाउल में आप चिकपीस जो चने होते हैं उसके दाने या फिर किडनी बीन्स राजमा आप लेंगे. जैसे पहले आपने मुट्ठी में लिए थे, हैंडफुल लिए थे, अब आपको बाउल में लेने हैं. लुक क्लोजली एट द कंटेनर. इस कंटेनर को, बाउल को ध्यान से देखेंगे. टू एस्टिमेट, ताकि आप अंदाज़ा लगा सके हाउ मैनी सीड्स आर इन इट. इसमें कितने सीड्स हैं. योर एस्टिमेट. अब बताइए इसमें कितने सीड्स होंगे. एक बाउल में मान लीजिए आपने अंदाज़ा लगाना है, पहले गिनने नहीं है, आपने अंदाज़ा लगाया कि उसमें 100 सीड्स हैं. 100 होंगे, यहाँ पर आप 100 लिखेंगे. नाउ काउंट एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेशन इज़. अब एक एक गिनिए और देखिए आपने जो अंदाज़ा लगाया था वो कितना पास में था, कितना सही था टू द एक्चुअल नंबर ऑफ सीड्स. आपका अंदाज़ा, एस्टिमेशन, और जो एक्चुअली में उसमें सीड्स हैं वो कितना पास है, कितना क्लोज है. तो बताइए काउंटेड सीड्स कितने हैं. मान लीजिए आपने जब काउंट किया तो उसमें आपको मिले सिर्फ 65 सीड्स. मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लगा लिया, सीड्स बहुत कम थे. ठीक है, 65. गेस हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू फिल द कंटेनर. अब अंदाज़ा लगाइए कितनी बार आपको उस कंटेनर को भरना होगा टू गेट क्लोज टू 200 सीड्स, ताकि 200 सीड्स के पास में आप पहुंच जाए. योर गेस. अब देखिए 65 अगर एक बाउल में है,
2 बार आप उसे भरेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 एंड 65 कितना हो गया, दिस इज 5 5 10 1 6 6 12 13 130। फिर से 65 आपने उसमें फिल किया, तीसरी बार भरा तो कितना हो गया 195। 195 200 के पास में है, पास 5 ही कम है, तो 3 बार फिल करने से बाउल को लगभग वो 200 के पास पहुंच जाएगा, 3 टाइम्स। ओके, नाउ आई कैन शो 200 ऑन द नंबर लाइन 2। इससे पहले हमने नंबर लाइन पर जो 100 तक के नंबर्स थे उन्हें नंबर लाइन पर शो किया था। अब ये कहते हैं कि मैं 200 को भी नंबर लाइन पर शो कर सकता हूँ। कैसे, 150 + 50 इज 200। पहले ये 150 गए, ये 140 और 160 के बीच में 150 है, और फिर 50, 150 और 50 200 होते हैं। ऐसे ही 140 और 60 200 होते हैं। ठीक है, राइट द नंबर्स इन ऑर्डर ऑन द स्टोन्स। स्टोन्स पर हम नंबर्स लिख चुके हैं चारों तरफ। नाउ लेट अस डू, अब आपके लिए है करने के लिए, ड्रॉ जम्प्स ऑफ 5 ऑन द नंबर लाइन एंड राइट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन इन द गिवन स्पेसेस। आपको 5 5 जंप करना है और यहाँ पर स्पेस में नंबर्स लिखने हैं। जैसे 100 से जब आप 5 जंप करेंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे, 105 पर, 105। फिर से आपने 5 जंप किया तो 110, फिर से 5 जंप करेंगे, ये जंप को शो करना है आपको ऐसे कि फिर से अगर हम 5 जंप करें यहाँ तो आप कहाँ पहुँचेंगे, 115 एंड 15। फिर से 5 जंप करेंगे तो 120, फिर से 5 जंप करेंगे यहाँ तो आप पहुँचेंगे 125। फिर से 5 जंप 130, फिर से 5 135। ओके, फिर से 5 140, नेक्स्ट 145 एंड फाइनली 150। ओके, ये 5 के जंप्स हैं, 100, 105, 110, 115, 120, फिर 125, 130, 135, 140, 145 एंड 150। कॉन्टिन्यू जम्प्स ऑफ 20। अब 20 का जम्प्स करना है एंड राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द गिवन नंबर लाइन, और नंबर लाइन पर नंबर्स लिखने हैं। ये 5 का जंप था, अभी 20 नंबर्स का एक जंप है। तो 100 से आपने शुरू किया, सीधा 120 पर आप पहुँचे, 10 को छोड़ के 20। अब ऐसे ही 20 के बाद आप 30 को छोड़ेंगे, 130 को, और सीधा 140 पर जंप करेंगे, ये नंबर होगा 140। फिर 150 को स्किप करके, ये 150 है बीच में, इसको लेकिन छोड़ना है, स्किप करना है, क्योंकि हमें 20 जंप करना है। हम पहुँचेंगे 160 पर। फिर 170 को छोड़कर नेक्स्ट 180 पर, फिर 190 को छोड़कर डायरेक्ट 200 पर। इस तरीके से आपके जंप्स होंगे। 20 के जंप्स हैं 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। नाउ फिल इन द टेबल। 160 से 1 लेस कितना होगा और 1 मोर कितना होगा। तो 160 से 1 लेस है 159 और 1 मोर होगा 161। 120 से 1 लेस, एक पहले 128 और एक ज़्यादा होगा 130। 187 से 186 और बाद में 188। 134 के पहले 133, देन 134 के बाद 135। 158 से पहले 157 और 158 के बाद 160। ओके, ये आपको बिफोर और आफ्टर फिल करने हैं, 1 मोर एंड 1 लेस। नेक्स्ट, ओके, नाउ शो एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग द फॉलोइंग नंबर्स। 2 अलग अलग तरीकों से इन नंबर्स को बनाना है। फर्स्ट, यूजिंग मैच स्टिक बंडल्स टू मेक 125। आप 125 बनाएंगे मैच स्टिक बंडल्स को यूज़ करके। तो 125 में 100 का एक बंडल आपको चाहिए। इस तरीके से 100 का एक बंडल आप लेंगे। 10 के आपको 2 बंडल्स चाहिए, ऐसे 10 10 के 2 बंडल्स लेंगे
और लूज़ आपको 5 स्टिक्स चाहिए, 1 2 3 4 5। तो ऐसे आप मैथ स्टिक्स को यूज़ करके 125 को शो करेंगे, 125। ओके, नेक्स्ट इज मेक 145 यूजिंग अ गिनलड़ी। अब गिनलड़ी आपकी क्लास में होगी, देखो ऐसी होती है गिनलड़ी, ये इस तरीके से, इसमें 10 के डिफरेंट बीड्स होते हैं, जैसा एक पार्ट 2 में भी हमने किया था। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको, जैसे इस लड़की ने यहाँ पर नंबर शो किया है 35, कैसे पता, 10, ये यहाँ पर फर्स्ट 10 20 30 और फिर 5 बीड्स उसने यहाँ पर लिए, तो यहाँ पर जो नंबर वो प्लेस करेगी वो होगा 35। ओके, तो ऐसे आपको गिन लड़ी पर शो करना है नंबर 145। हम यहाँ पर कर सकते हैं, अगर इसमें 145 नंबर्स तक होंगे, जैसे ये गिन लड़ी है, यहाँ पर चारों तरफ आपको दी है, यही होता है उसमें भी, धागे में बहुत सारे बीड्स होते हैं। तो इसमें 10 20 30 40 50 60 70 80, ये 100 तक ही है शायद। फिर से 1 2 3 4 5 6 60 70 80 90 100 यहाँ तक हुए, फिर 110 120 130 140 और उसके बाद 145, 1 2 3 4 5 बीट्स काउंट कर लीजिए यहाँ पर, ये होगा 145। ओके, अगर हम शुरू से शुरू करें, इस तरीके से गिन लड़ी पर आप नंबर्स दिखाते हैं। नेक्स्ट है मेक 170 ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर, ये होती है नंबर लाइन, जैसे यहाँ पर थी ये, इस पर आपको शो करना है 170। तो एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये एक सीधी लाइन है। ओके, ये 10 है, 10 10 के गैप पे बनाते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1 स्केल से इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट्स लगाएंगे, 130 140 150 160 170 180 190 एंड दिस इज 200। आपको शो करना है 170, तो ये है नंबर 170। ठीक है, तो नंबर्स को आप मैचस्टिक बंडल्स के हेल्प से शो कर सकते हैं। 125 में एक बंडल होगा 100 का, ये जो बड़ा वाला बंडल होता है, बहुत सारे इसमें 10 बंडल्स होते हैं, 10 के 2 बंडल्स होंगे 10 10 के ऐसे, और 5 लूज स्टिक्स होंगी। ठीक है, या फिर आप गिन लड़ी ऐसे बीड्स को काउंट करके उस पर शो कर सकते हैं नंबर्स को, या फिर नंबर लाइन, ऐसे एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसके ऊपर नंबर्स होंगे और वहाँ पर जो नंबर आपको शो करना है उसे आप ढूंढ लेंगे। ओके, नाउ फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस अप्रोप्रिएटली। जैसे सही है, अप्रोप्रिएट है, वैसे आपको इन खाली बॉक्सेस को भरना है। ओके, सबसे पहले है नंबर 1, सबसे पहले नंबर दिया है यहाँ पर, पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्चर दी है, उसके बाद मैचस्टिक बंडल्स 100 के कितने हैं, 10 के कितने हैं, 1 के कितने हैं वो लिखने हैं, और यहाँ पर नंबर लिखना है सेंटेंस में। ठीक है, 114, तो यहाँ पे 100, एक 100 का आया, एक बंडल 10 का आया और 4 लूज स्टिक्स आई। तो 100 के कितने बंडल्स हैं, 1, 10 के कितने हैं, 1, और लूज कितनी है, 4। तो आंसर हो गया 114 मोर। नेक्स्ट 132 मोर, तो नंबर क्या बनेगा, 132। ठीक है, इसमें 10 के कितने बंडल्स आएंगे, 1। इस तरीके से एक 10 का आप बंडल बना देंगे, 100 का एक बंडल बनाएंगे, 10 के 3 बंडल्स बनेंगे, क्योंकि 3 10s हैं, सो 3 बंडल्स ऑफ 10। ये है 10 के 3 बंडल्स, और लूज स्टिक्स होंगी 2, तो यहाँ पर 2 लूज स्टिक्स बनाएंगे। ठीक है, ये बना नंबर 132। तो इसमें 100 के बंडल्स हैं 1 1, देन 10 के है 3 और सिंगल है 2। नेक्स्ट ये पिक्चर गिवन है, 100 का एक बंडल है 1 बंडल, 10 के 1 2 3 4 5 बंडल्स हैं 5, और लूज हैं, सिंगल है 1 2 3 4 4। तो नंबर क्या बना, 100
एंड 54, यहाँ पर आप लिखेंगे 154 और यहाँ पर 154 मोर, 154 मोर। ओके, नेक्स्ट। नाउ 172, तो इसमें 100 का एक बंडल बनेगा, 10 के 7 और 2 सिंगल, 100 का एक, ये 100 का एक बंडल है। देन 10 के बनने हैं 7, ये है 10 के 7 बंडल्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 लूज स्टिक्स रहेंगी 2, तो आगे बना देंगे 1 2 लूज स्टिक्स। ओके, तो यहाँ पर 100 का है 1 बंडल, 1, 10 के है 7 और लूज है 2, तो नंबर क्या बना 172 मोर, 172 मोर। ओके, नेक्स्ट। नाउ आगे आपको खुद से करना है, ये सभी कॉलम्स इसमें ब्लैंक हैं, तो कोई भी नंबर आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपने बनाया नंबर 141, तो इसमें एक बंडल होगा 100 का, ये 100 का एक बंडल है, 10 के होंगे 4 बंडल्स, ये 10 स्टिक्स के 4 बंडल्स हैं और लूज होगी सिर्फ 1 स्टिक ये अलग से। तो नंबर कैसे बनेगा 100 4 10 के और 1, तो नंबर बना 141 मोर। ओके, नेक्स्ट। आगे है 30 मोर दैन 150, 150 से 30 ज़्यादा, तो 150 से 30 ज़्यादा कितना होगा, 150 से 10 ज़्यादा 160, 170, 180, तो नंबर है 180, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आप लिखेंगे 180, तो 180 मतलब 100 का 1 बंडल, ये एक 100 का और 10 के 8 बंडल्स और सिंगल कुछ भी नहीं, अभी 10 के बनाने हैं 8 बंडल्स, ये है 10 के 1 2 3 4 5 6 7 8 और सिंगल कोई भी नहीं, तो इसमें 100 का एक बंडल है, देन 100 का एक बंडल है, देन 10 के 8 बंडल्स हैं और सिंगल कोई नहीं है, 180। अब एक और नंबर सोचिए, ऐसे ही आप लिख सकते हैं 20 मोर दैन, मान लीजिए नंबर है 20 मोर दैन 180, चलिए 180 से 20 ज़्यादा कितने होंगे, 180 से 20 ज़्यादा होंगे, 180 से 10 ज़्यादा 190 और 190 से 10 ज़्यादा होंगे 200, तो अब नंबर है 200। 200 का मतलब 100 के 2 बंडल्स आपको बनाने हैं, 10 का कोई नहीं और 1 का भी कोई नहीं, ये 100 का एक बंडल, देन ये हुआ 100 का दूसरा बंडल, तो यहाँ पर 100 के है 2 बंडल्स, 2 बंडल्स ऑफ 100, 10 का कोई नहीं और लूज 1 भी कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, आगे है मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, इन नंबर्स को नंबर लाइन पर मार्क करना है। 109, अब 109 होगा 110 से जस्ट पहले, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 109, ये नंबर एरो करके डाल सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे लिखते हैं नीचे क्योंकि स्पेस नहीं है, अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो 10 के साथ ही ऐसे एरो 109। नेक्स्ट, आगे है 112, तो 112 110 से 2 नंबर आगे होगा लगभग यहाँ, दिस इज 112। नेक्स्ट 124, 124 20 से 4 नंबर आगे लगभग यहाँ पर, यहाँ अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पर 120 124। 134 130 से 4 आगे यहाँ 134, देन 146 146 40 से 6 आगे, आधे से भी आगे, तो ये होगा 146। ठीक है, नेक्स्ट 155, 155 होगा 150 और 160 के बिल्कुल बीच में, तो बिल्कुल यहाँ पर
155 देन 163, 160 से 3 नंबर्स आगे लगभग यहाँ हाफ से पहले 163, 178, 70 से 8 आगे, 80 से सिर्फ 2 पीछे, तो यहाँ लगभग 178, 189, 190 से जस्ट पहले यहाँ 189, 198, 200 से 2 नंबर्स पहले, 190 से 8 नंबर आगे 198, ओके। आगे है 125, 125 होगा 120, ओ इसमें 140 है, 130 नहीं है, तो 120 और 140 के बीच में है 130, और 130 और 120 के बीच में होगा 125। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 10-10 का गैप था, तो 150, 160 के बीच में हो गया 155, लेकिन यहाँ पर ये 20-20 का गैप्स हैं, तो 125 कहाँ होगा 120, और बीच में यहाँ पर 130 होगा। अज्यूम करना है, ये सिर्फ मानना है, आपको सोच लेना है, और इन दोनों के बीच में यहाँ होगा लगभग 125, यहाँ 125। नेक्स्ट है 142, 142, 140 और 160 के बीच में तो 150 होगा, ये 150 मान लीजिए, और 150, 140 से 2 नंबर आगे लगभग यहाँ आधे पे तो 155 हो जाएगा, तो ये 140 के काफ़ी पास में होगा, यहाँ आप लिखेंगे 142। नेक्स्ट है 153, 153। अब देखिए 140, 160 के बीच में 150, और 150 से 3 आगे लगभग यहाँ पर 153, ये भी 140 और 160 के बीच में ही है, 153। आगे है 174, 160 और 180 के बीच में है 170, यहाँ बिल्कुल बीच में, और 170 से 4 नंबर आगे होगा 174, तो लगभग यहाँ होगा 174। नेक्स्ट है 199, तो ये तो 200 के बहुत पास में होगा, यहाँ जस्ट 199, ओके। इस तरीके से नंबर लाइन पर नंबर्स को आप शो करेंगे, और ये चैप्टर भी आपका ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।